क्या $1 को $1,00,000 में कन्वर्ट किया जा सकता है? और जगह का तो पता नहीं, बट डेफिनेटली क्रिप्टो में यह पॉसिबल है। यह पॉसिबल हुआ एक ऐसे पर्सन के कारण जो कि लोगों को बोल रहे थे कि 2013 में जस्ट आप $1 का बिटकॉइन परचेज करके रख लीजिए, अपकमिंग 5 से 10 सालों में आपका $1 बहुत बड़े अमाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। और एग्जैक्टली सेम देखने को मिला। जी हाँ बॉस, मैं एक ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रहा हूं जो कि बिटकॉइन को $1 पे परचेज करने की बात कर रहे थे। राइट नाउ आज के दिन में वो एक ऐसे मीम कॉइन के बारे में लोगों को बता रहे हैं जिसकी अभी करंट मार्केट कैप जस्ट यहाँ पे $12 मिलियन के आसपास है। तो क्या हम लोग को बिटकॉइन की तरह यह मीम कॉइन एक मैसिव प्रॉफिट देगा? आज की इस वीडियो में हम लोग डिटेल से बात करने वाले हैं पेपे कॉइन के बारे में। जी हाँ बॉस, पेपे कॉइन के ब्रांड एम्बेसडर हैं दा विंची, जो कि बिटकॉइन को $1 पे परचेज करने की बात कर रहे थे। सो बहुत ज्यादा लोगों के बीच में क्वारीज थी पेपे के बारे में, बहुत ज्यादा यहाँ पे करेक्शन भी ले चुका है। क्या हम लोग को इसमें एंट्री लेना चाहिए या फिर नहीं? और क्या अगर आपने पेपे को परचेज किया हुआ है तो आपको होल्ड करना चाहिए या फिर नहीं? इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से बात करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कीजिएगा। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे, मेक श्योर हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसी प्रकार कंटेंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे बहुत सारे फ्रेंड जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग यहाँ पे करना चाहते हैं, बट उनको एक राइट प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है इंडिया में। क्योंकि अगर आपको फ्यूचर ट्रेडिंग करना है तो आपको जो है वो यूएसडीटी होना चाहिए, और यूएसडीटी बाय सेल में कितना ज्यादा लफड़ा है हम सभी को पता है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसा प्लेटफॉर्म यहाँ पे बताने वाला हूं जहां पर आप इजिली जो है आईएनआर में जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर पाओगे। सबसे बड़ी बात है यहां पर आपको 0% का ट्रेडिंग फी यहां पे देना पड़ता है। जी हाँ बॉस, अगर आप दूसरे प्लेटफॉर्म पे यहां पे अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो मे भी हो सकता है कि आपको अप टू 1% का यहां पे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यहां पे फी देना पड़े, बट इस प्लेटफॉर्म पर आपको 0 यहां पे ट्रेडिंग फी देना पड़ेगा। मैं जिस प्लेटफॉर्म के बारे में बात कर रहा हूं वो है इंडिया के लीडिंग क्रिप्टो एक्सचेंज सन क्रिप्टो। तो कैसे आप सन क्रिप्टो में फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे इसके बारे में हम लोग जानेंगे। देन हम लोग यहाँ पे अपने मेन टॉपिक पे चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने सन क्रिप्टो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। जैसे ही आप डाउनलोड करके सारा केवाईसी वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं, अपने वॉलेट में जो है कुछ फंड यहाँ पे जो है वो ऐड कर लेते हैं, देन आपको इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा जहाँ पर आप देख पाओगे कि इनका पूरा इंटरफेस चेंज हो चुका है। ठीक है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि अप टू 100x का यहाँ पे एक बैनर आपको देखने को मिलेगा जो कि आपको पॉपअप होते रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस पर यहाँ पे टैप करना है। टैप कीजिएगा तो जैसा कि देख पा रहे हो आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि आपको सबसे बेहतरीन है, वो है आईएनआर और यूएसडीटी। मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप आईएनआर पे में करें जहां पर आपको विदाउट एनी टीडीएस और यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसा कि देख पा रहे हो मैं आपको चलिए इसमें थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में बताता हूँ। आपको सबसे पहले कोई भी पेयर यहाँ पे कंप्लीट करना है। तो जैसे कि मैंने बिटकॉइन रखा जहां पर आप 75x तक का लेवरेज ले पाओगे। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर आप जैसे कीजिएगा आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। देन आपको ऊपर में एक सेगमेंट देखने को मिलेगा, बाय सेल, देन यहाँ पे मार्केट का होगा, देन आप कितने क्वांटिटी का यहाँ पे बाई करोगे उतना वहाँ देखने को मिलेगा। प्रॉफिट आप कहाँ पे लेना चाहते हैं, कहाँ पर आपको स्टॉप लॉस रखना है, सारा कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेवरेज की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको अप टू 75x का है, बट मेरा रिकमेंडेशन है अगर आप न्यू हैं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे 5 to 7x का ही लेवरेज रखिएगा। ठीक है, और अगर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर बहुत लोग जो बाय और सेल दोनों कर रहे हैं। आप कितना यहाँ पे कर पाओगे, तो जैसा कि देख पा रहे हो मिनिमम ऑर्डर साइज है वो है 0.002 BTC के आसपास। ठीक है, सब प्रोजेक्ट का अलग अलग है, सब कॉइन का अलग अलग है। सो आपको जिस पे यहाँ पे करना है आप उस पे देख लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे बिटकॉइन के यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने जितने भी ऑर्डर लगाने हैं वो ऑर्डर लगा लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कीजिएगा, जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट सेल का। ठीक है, तो आपको अगर आप लगता है कि मार्केट अपसाइड लेगा तो आप क्या लॉन्ग का पोजिशन ओपन कीजिएगा। अगर आपका लगता है कि यहाँ पे जो है वो नीचे की जाएगा तो आप शॉर्ट का ऑप्शन पे टाइप कीजिएगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे चार्ट देखना चाहते हैं तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे बिटकॉइन का यहाँ पे चार्ट भी आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, और मेरे अनुसार जो है यहाँ से बिटकॉइन थोड़ा सा यहाँ पे अपसाइड मूव लेगा जो कि 2 से 3% का हो सकता है। अगर आप 5x का लेवरेज लेते हैं तो आपको जो है वो 10% के आसपास का यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर ओपन ऑर्डर का यहाँ पे देखने को मिलेगा, पोजिशन का देखने को मिलेगा, सारा कुछ है। अगर आप बोलिएगा तो मैं इस पर एक डिटेल जो है वो एक वीडियो ले आऊँगा जहाँ पर आपको पूरी तरीका से जो है वो क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, कि कैसे हम लोगों को सन क्रिप्टो में और बेहतर ढंग से जो है वो फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप उठाना चाहिए। ठीक है, तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर जहां पर हम लोग पेपे के बारे में डिटेल से यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो चलिए बॉस, हम लोग बात करेंगे डिटेल से पेपे कॉइन के बारे में। ठीक है,
देखिए बॉस, एक आर्टिकल में यहाँ पे बताया गया है क्या कि अर्ली बिटकॉइन इन्वेस्टर दा विंची who upgrade people to invest $1 in Bitcoin 2020 has become the brand ambassador of a Pepe मीम कॉइन। जी हाँ बॉस, इनके ब्रांड एम्बेसडर है एक ऐसे पर्सन जो कि लोगों को $1 पे बिटकॉइन परचेज करने की बात कर रहे थे। अगर आप इनके ऑफिशियली यहाँ पे इंस्टाग्राम पे जाइएगा तो इसके बारे में एक पूरा यहाँ पे जो है इन्होंने एक रील्स भी बना करके डाला हुआ है, जिसे आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। हम लोगों का मेन काम है इनके टोकनॉमिक्स को जानना और क्या हम लोग को इसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है या फिर नहीं अपकमिंग ईयर में, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं राइट नाउ। तो ये जैसा कि देख पा रहे हो आज के दिन में ये जो है वो 0.000000287 की सीरीज के आसपास यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। राइट नाउ लास्ट 24 आवर में ऑलमोस्ट 4% से एवो को यहाँ पे जो है वो डाउनफॉल देखने को मिला है। ठीक है, अगर हम लोग देखते हैं इसका मार्केट कैप, तो इसका मार्केट कैप जस्ट यहाँ पे $12 मिलियन के आसपास है। मैं अपनी सेफ कैटेगरी की क्रिप्टो में वैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को रखता हूं जिसका मार्केट कैप एवो $500 मिलियन के आसपास हो। ठीक है, वैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो है वो सेफ होते हैं। हालांकि वैसे पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आपको मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट नहीं देंगे, बट हाँ वहां पर चांस रहता है कि आप इजिली जो है वो 5 to 10x का यहाँ पे प्रॉफिट निकालिए और आराम से यहाँ पे बैठिए, जहां पर आपको उतना ज्यादा यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। बट ऐसे यहाँ पे जो स्मॉल कैप मार्केट कैप वाले जो प्रोजेक्ट होते हैं यहाँ पर आपका पैसा जो है वो मल्टीपल एक्स भी हो सकता है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा डर रहता है कि यहाँ पर आपका फंड भी जीरो हो सकता है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे यहाँ पे जो है वो मेम कॉइन है जिसका मार्केट कैप बहुत ही कम था और राइट नाउ आज के दिन में वो कहाँ है किसी को पता भी नहीं है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल में बात करूंगा, किशु इनू हो गया, लवली इनू हो गया, बहुत सारे ऐसे मेम कॉइन आए थे। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे चिंतित हूँ इसका मार्केट कैप को लेकर के, बट ऐसा नहीं है कि ये कुछ नहीं कर सकता इन द फ्यूचर। अगर हम लोग बात करेंगे दोनों का मार्केट कैप जो कि ओरिजिनल पेपे है और इस पेपे में अगर हम लोग कंपैरिजन करते हैं मार्केट कैप वाइज, तो यहाँ से अगर जो है ये अपने ओरिजिनल पेपे के मार्केट कैप के आसपास भी आ जाता है तो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट जो है वो 320x से भी अबव का प्रॉफिट निकाल करके दे सकता है। बट क्या सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये सर्वाइव कर पाएगा या फिर नहीं। तो देखिए बॉस, अगर हम लोग बात करते हैं मार्केट कैप वाइज तो यहाँ पर रिस्की है, बट जो सबसे बढ़िया बात है इसकी जो टोटल सप्लाई है वो मार्केट में सर्कुलेट हो चुकी है। सो ऐसा नहीं है कि ये आपको जो है वो अपकमिंग ईयर में या फिर अपकमिंग मंथ में कुछ इसके टोकन जो है वो अनलॉक होंगे। बट जो सबसे यहाँ पे चिंता करने वाली बात है वो है इसका प्राइस एक्शन। जैसा कि देख पा रहे हो मैंने यहाँ पे वीकली बेसिस पे यहाँ पे चार्ट ओपन किया हुआ है। ठीक है, अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं तो आप सन क्रिप्टो पे यह अवेलेबल है, आप डेफिनेटली वहां पर जाकर के परचेज कर सकते हैं। बट अगेन मैं किसी भी प्रकार का फैंसी एडवाइस नहीं देता हूँ। मेम कॉइन बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्क होते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ पैसा का आप रिस्क ले सकते हैं जहां पर आप अपने फंड को जो है वो थोड़ा रिस्क में डाल सकते हैं, देन आप कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी चले जाएगा जो कि $120 मिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप था। ठीक है, तो यहां से आपको एग्जैक्टली जो है ऑलमोस्ट जो है वो 11x से एवो को यहाँ पर प्रॉफिट निकाल करके दे सकता है। अगर जैसा कि देख पा रहे हो हम लोग यहाँ पे जो है वो एक ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। ठीक है, और जैसा कि देख पा रहा है यह एक जो है वो लोअर लो का यहाँ पे स्ट्रक्चर बना रहा है। सबसे पहले इस एरिया से यहाँ पे जो है वो रिजेक्ट किया, देन इस एरिया से, देन अगर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ से जो है वो इस एरिया से। मैं यहाँ पे क्या देखता हूँ कि अगर जो है वो पेपे का जो प्राइस जो है वो ऐसे जो है वो फॉर्म लेता है। ठीक है, इस एरिया को सबसे पहले यहाँ पे ब्रेक करके इसे एज अ सपोर्ट बनाए, देन हम लोग देखने को मिल सकता है सबसे पहला टारगेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 0.00000063 के आसपास। ठीक है, देयरफॉर अगर हम लोग करंट यहाँ पे करते हैं तो यहाँ से हम लोग को जो प्रॉफिट देखने को मिल सकता है वो है ऑलमोस्ट 120% का। यहाँ पर सबसे बढ़िया आपको स्ट्रेटजी क्या रखनी है, आप क्या कर सकते हैं अपने प्रॉफिट को जो है वो शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर सपोज दैट अगर आपने यहाँ पे 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट जो है अगर आपका 2000 हो जाता है तो आप सबसे पहले क्या कीजिए कि अपना 1000 रुपए जो आपने इन्वेस्ट किया है उसे यहाँ पे साइड कर लीजिए। रीजन क्या है कि आप अपने फंड को जो है वो लंबे टाइम से अगर प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपका फंड मैनेजमेंट आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे रिकमेंडेशन है अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले अगर आपका 1000 रुपए 2000 रुपए में होता है तो आप अपने फंड को जो है वो निकाल लीजिए। देन अगर इसे यहाँ पे मल्टीपल एक्स भी प्रॉफिट देना पड़ेगा तो आपको किसी भी प्रकार का चिंता नहीं है, आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। अगर यहाँ से ये नीचे की ओर जाता है तो आपको ये एरिया कंसिडर करना चाहिए जो कि मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है 2280 की सीरीज के आसपास। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें हैं कि इस एरिया को भी यहाँ पे जो है वो यहाँ पर इसने टेस्ट किया हुआ है। अभी के लिए सबसे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या है ना,
अगर आप टोटल 3 के बारे में मैंने कल बताया हुआ था, आज की इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ, ठीक है। आप जाइएगा कल के वीडियो में देख लीजिएगा टोटल 3 के बारे में मैंने क्या बताया है। अभी आपको क्या करना है, अभी जस्ट आपको प्रॉफिट टेकिंग पे जो है वो ध्यान रखना है। आपको ये नहीं सोचना है कि मैं 1 साल 2 साल यहाँ पे जो है होल्ड करूंगा। रीजन बिहाइंड, अभी मार्केट का सिचुएशन बहुत ही जो है वो डिफरेंट हो चुका है। अभी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जो है वो क्वालिटी प्रोजेक्ट को यहाँ पे जो है वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, ना कि यहाँ पे मीम कॉइन। जब मीम कॉइन का यहाँ पे दौर आएगा डेफिनेटली हम लोग उस टाइम यहाँ पे देखेंगे, बट अभी के लिए क्या है कि आप यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप प्रॉफिट निकालिए। अगर आपको जो है वो प्रॉफिट को लंबे टाइम होल्ड करना है वो आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन अपना कैपिटल निकालना ना भूलिएगा, ठीक है। सो मेरा यहाँ पे है कि सबसे पहला इस एरिया को यहाँ पे जो ब्रेक करे, देन इस एरिया को ब्रेक करने के बाद मेरा यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट रहेगा यहाँ पे पेपे के लिए, वो हो जाएगा इस एरिया के आसपास, जो कि ऑलमोस्ट हो जाता है आपको 0.009852 की सीरीज के आसपास। अगर हम लोग इस बॉटम से यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो ऑलमोस्ट जो हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 250% के आसपास, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस ब्रेकआउट का यहाँ पे जो है वेट कीजिए। जैसे ही इसमें ब्रेकआउट आता है मैं जो है अपने टेलीग्राम चैनल पे इसके बारे में पोस्ट कर दूंगा, आप ज्वाइन जरूर हो जाइएगा, लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो अगर हम लोग देखते हैं इन दोनों का यहाँ पे ओरिजिनल पेपे का यहाँ पे मार्केट कैप अगर आप देखिएगा तो ऑलमोस्ट जो है वो $4 बिलियन के आसपास है। अगर यहाँ तक भी आ जाएगा, हम लोग बोलते हैं कि अगर $1 बिलियन के आसपास भी अगर जो है वो पेपे का प्राइस आ जाता है, ठीक है, जो कि चाइनीज पेपे है, तो हम लोग का इजिली जो है वो फंड जो है वो 30x तक का यहाँ पे प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है, उतना सफिशियंट है। अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पे बिटकॉइन के बारे में, तो जैसा कि देख पा रहे हो बिटकॉइन में भी हम लोग को जो है वो एक अच्छा स्ट्रक्चर देखने को मिला इस एरिया को यहाँ पे, जो कि ऑलमोस्ट $1,06,000 के आसपास था। यहाँ से जो है इसने यहाँ पे सपोर्ट बनाया। अभी के लिए जो मैं यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ वो है $1,08,925। अगर इस एरिया को यहाँ पे जो बिटकॉइन यहाँ पे ब्रेक कर लेता है, देन हम लोग को इसमें एक और बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इस एरिया को यहाँ पे रिटेस्ट करे, देन इस एरिया को रिटेस्ट करे, देन हम लोग देखने को मिल सकता है एक न्यू ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को बिटकॉइन पे भी यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, बिटकॉइन के डोमिनेंस पे भी यहाँ पे कंसीडर करना चाहिए, ठीक है। सो दैट वे हम लोग का फंड जो है वो मल्टीपल एक्स हो। वहीं हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की, तो बिटकॉइन का डोमिनेंस भी हम लोगों को जो है वो एक देखने को मिल सकता है अपसाइड मूव, जहां पर हम लोग का मेक स्पिन का जो मैं यहाँ पे टारगेट रखा हो वहां तक मे भी हो सकता है कि बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे जो है वो चले जाए। अगर हम लोग बात करते हैं बिटकॉइन के डोमिनेंस की, तो जैसा कि देख पा रहे हो, अगर हम लोग देखेंगे कि एग्जैक्टली सेम एरिया से हम लोग को देखने को मिला था 2017 का बुल रन, देन हम लोग को 2021 का बुल रन, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट 71% के आसपास था, ठीक है। अगर इस एरिया को हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं तो हम लोग का यहाँ पे से निकलता है ऑलमोस्ट जो है वो बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ से राइज कर सकता है, वो है ऑलमोस्ट 9% के आसपास, ठीक है। अगर मैं इस एरिया से यहाँ पे कंसिडर करता हूँ, यहाँ बहुत 8.5% के आसपास, यहाँ से अगर 8.5% बिटकॉइन का डोमिनेंस यहाँ पे जाता है तो मे भी हो सकता है कि आपके अल्टकॉइन जो भी अभी आपके पोर्टफोलियो में है और यहाँ से 30 से लेकर के 50% तक यहाँ पर डाउन हो सकते हैं। सो अभी आपको एक बार में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, आपको डीसीए पर ध्यान देना चाहिए। देखिए बॉस, यहाँ पे क्रिप्टो में वही लोग यहाँ पे पैसा कमा करके जाएंगे जिनका स्ट्रॉन्ग कन्वेंशन होगा, ठीक है। अगर जिनका जो है वो हर्ट छोटा है या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि उतना ज़्यादा पेशेंट नहीं रख पाएंगे मार्केट से, वो अब तक एग्जिट कर चुके होंगे, ठीक है, और फिर से कभी यहाँ पे मार्केट में आएंगे भी नहीं, ठीक है। सो अगर आप यहाँ तक टिके हुए हैं तो बहुत बहुत बधाई हो, आप बहुत कुछ मे भी हो सकता है कि आपने वाले अपकमिंग 2 से 3 मंथ में होते हुए देखने को मिलेगा आपको पोर्टफोलियो में, ठीक है। सो आपको इस एरिया को भी यहाँ पे कंसिडर करना चाहिए। अगर इस एरिया को यहाँ पे ब्रेक करता है तो जो इसका एक ऑलमोस्ट जो 2023 से यहाँ पे सपोर्ट बना हुआ है, उसे यहाँ पे ब्रेक करने के बाद हम लोग को बिटकॉइन का डोमिनेंस इस एरिया तक भी जाते हुए देखने को मिल सकता है, जहां पर आपके अल्ट जो है वो 20-30x का भी प्रॉफिट निकाल करके दे सकते हैं, ठीक है। सो अगर हम लोग कंक्लूजन की बात करेंगे पेपे कॉइन के बारे में कि क्या हम लोग को होल्ड करना चाहिए, क्या हम लोग को परचेज करना चाहिए, तो देखिए बॉस, मैं यहाँ पे जो है अगर परचेज की बात करूं तो मैक्स टू मैक्स यहाँ पे मैं 5,000 रुपीज़ का रिस्क ले सकता हूँ। इस बात को याद रखिएगा, मैं यहाँ पर रिस्क ले रहा हूँ, ठीक है। ये जरूरी नहीं है कि यहाँ से जो है वो मल्टीपल एक्स का प्रॉफिट दे देगा। मेरा अफोर्ड करने का क्षमता जो है वो 5,000 रुपये है कि अगर 5,000 रुपये लॉस भी हो जाता है तो मुझे किसी भी प्रकार का फर्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा। सो आपको वैसे ही फंड यहाँ पे जो है वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहिए जहाँ पर आप रिस्क ले सकते हैं। रीजन बिहाइंड इसका मार्केट कैप, इसकी टोकनॉमिक्स भी बहुत अधिक है। इसकी जो है वो अगर आप सप्लाई देखिएगा तो 420 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। तो इसका प्राइस में भी हो सकता है कि आपको देखने को मिले अच्छा खासा, और नेक्स्ट बुल रन के लिए मे बी ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इस इंडस्ट्री में रहे भी नहीं। सो आई होप आज की छोटी सी वीडियो से मैंने जानकारी आपको ला करके दी, आपके लिए यूजफुल साबित हुई होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।